दोस्तों, भारत में एक ऐसी समस्या है जो शायद ही कोई नेता कभी सॉल्व कर पाए, वो है जॉब की। भारत में अब तक सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास ही जॉब नहीं थी, लेकिन अब कोरोना के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 8% हो गया। नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को आज तक किसी ने सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन इसका मेजर रीजन है क्या? क्यों इतने लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं? ये आज हम जानेंगे इस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट करीब 8.11% तक पहुंच चुका था। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है, जहां हम इतने सालों से बेरोजगारी देखते हुए आ रहे भारत में, वहीं एक तरफ भारत उतनी ही तेजी से डेवलप भी हो रहा है। भारत की जीडीपी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। 1947 में एक वक्त था जब भारत खाने खाने का मोहताज था, इतनी खराब कंडीशन, और वहीं आज हम खाने का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां इंडियन लिटरेसी रेट 77.7 है, फिर भी इतनी बेरोजगारी हम भारत में क्यों देखते हैं और भारत इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है, ये सारी चीज हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती जरा भी मत करना। अगर देखा जाए तो दोस्तों, पॉपुलेशन में भारत इस साल चाइना से भी आगे निकल चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें करीब 68% आबादी 15 से 20 साल के बीच है, जबकि 65 साल की आबादी सिर्फ 7% है। यानी भारत अभी फिलहाल एक जवान देश है। अगर यूथ पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में 50% आबादी 25 साल के नीचे है। यानी भारत को यूथ पॉपुलेशन वाला देश कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यह जानकर बहुत शौक लगेगा कि जो 50% वाली यूथ की आबादी है ना, उसमें से ज्यादातर लोगों ने जॉब की तलाश करना ही छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के यूथ अब घर पर बैठ गया है, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं है बल्कि मजबूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपने लिए सही जॉब ना ढूंढ पाने की वजह से, स्पेशली गर्ल्स जिन्होंने जॉब ढूंढने ही बंद कर दिया है। भारत में इनकी जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से 25% लोगों ने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया। यहाँ आप ये सोच रहे होगे कि मैंने बोला कि स्पेशली गर्ल्स ने जॉब ढूंढना बंद कर दिया। आप सोचोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, बॉयज तो ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक घर में 4 महिलाएं और 1 पुरुष होते हैं ना, ऐसे बहुत ही कम घर होते हैं जो फाइनेंशियल फिट होते हैं। इसीलिए आज के वक्त पर महिला भी एक मेजर रोल प्ले करती है घर चलाने में। साल 2019 की एक रिपोर्ट इस बात का दावा करती है कि 2019 में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे, जबकि लॉकडाउन के बाद करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। यहां तक कि मोदी सरकार का 2014 में लाया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करने वाला था, वो भी अभी फिलहाल फेल होता नजर आ रहा है। अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो इंडियन लॉ है ना, वो इनफ्लेक्सिबल और ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, और यहां तक कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा खराब है, जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में बेसिक रीजन है, वो है एजुकेशन। स्कूल्स तो भारत में प्रतिदिन बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन एजुकेशन आजादी के बाद भी उसी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। स्कूल्स में कभी स्किल्स पर उस तरीके से कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस्ड स्टार्ट से ज्यादा रिटन एग्जामिनेशन पर ज्यादा फोकस करता है, और जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसमें वो स्किल्स और कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। डे बाय डे पॉपुलेशन के बढ़ते ग्रोथ रेट के हिसाब से पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देना हमारे सरकार के कंट्रोल में नहीं है। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से खेतों पर भी बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही लो प्रोडक्टिविटी, डिफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, कैपिटल की कमी जैसे बहुत सारे मेजर फैक्टर है जो भारत की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत को इस बेरोजगारी से 2030 तक बाहर निकलना है, तो उसे करीब 90 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी को पैदा करना होगा। और जो हिसाब से आज की सिचुएशन है इंडिया की, उसमें 90 मिलियन जॉब पैदा करना एक नामुमकिन सी बात है। आजकल के लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट ना ही सिर्फ लोगों को बल्कि देश को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिकेटर ऑफ नेशनल डिस्ट्रक्शन भी माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने साथ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम, थेफ्ट, डकैती और पॉवर्टी जैसी चीजें लेकर आती है, जिससे ओवरऑल नेशनल रेवेन्यू लगातार गिरती जाती है। अगर हम इससे होने वाले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस को देखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी ज्यादा देश में अशांति देखी जाती है। लोगों के दिलों में सरकार के लिए गुस्सा देखने को मिलता है। फैमिली प्रेशर की वजह से बच्चा पढ़ाई करके डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन जब उसके बाद उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है, तो वो आक्रोश सड़कों पर देखने मिलता है। और इसी कारण की वजह से सरकार भी स्टेबल नहीं रह पाती। बेरोजगारी की वजह से आज चाइल्ड क्राइम भी बहुत बढ़ते दिख रहे हैं। पैसे की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को भी सही एजुकेशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से परिवार का खर्च पूरा करने के लिए
काफी बच्चों को छोटी से छोटी उम्र में ही काम करना पड़ जाता है, जिसके कारण कई सारे बच्चे गलत संगत में पड़ने की वजह से बाल अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में हमेशा से ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। एक समय था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर भारत आए तो उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ब्रिटिशर थे तब से भारत में बेरोजगारी आना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में शुरू होते गए, वैसे वैसे गांव से छोटे मोटे यूनिट्स बंद होने लग गए, जिसके कारण गांव में पैसे कमाने के लिए लोगों को शहरों में आना पड़ा था। तब जॉब्स बहुत थी, लोग कम थे, और आज लोग ज्यादा है, जॉब्स कम है। और बढ़ती ग्रोथ रेट से आज भी लोग शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल होता जा रहा है। और आजकल के कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी छोटे मोटे जॉब करना उनके शान और शौकत के खिलाफ समझते हैं, इसीलिए वो कम दर्जे वाली नौकरी भी नहीं करते और घर पर बैठ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंसान को काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपराध करने में भी देरी नहीं करता। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा देने का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बेरोजगारी को आखिर दूर करे तो करे कैसे। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कतर का। कतर जैसे देश को तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक वक्त था जब कतर में बेरोजगारी बहुत थी, लेकिन कतर ने अपने नागरिकों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, फ्री एजुकेशन दी और फ्री हॉस्पिटैलिटी दी, जिसके कारण आज कतर में अनएम्प्लॉयमेंट 0.1% से भी कम है। अब आप बोलोगे कतर तो ऑयल बेचकर कर सकता है, वो खुद ही इतना अमीर देश है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ऑयल बेचने से इतना कुछ नहीं होता। कतर ने अपने शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई, पार्क्स बनाए और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए टूरिस्ट कई देशों से आते थे। वहीं टूरिज्म के पैसे से कतर अपने नागरिक को हेल्प करता था एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी में। उसके बाद कतर ने अपने देश के काफी सारे टैक्सेस कम कर दिए, जिसके कारण बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज कतर में आने शुरू हो गई, जिससे कतर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। यहां तक कि उन कंपनियों में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई सारे देश के लोग भी वहां जाकर काम करते हैं। इससे साबित होता है कि टैक्स कम करने से ना ही कतर ने उनके देश को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, बल्कि साथ ही साथ बाहर के देशों को भी वहां से रोजगार मिला। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे इस वक्त भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए रोजगार के मामले में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना।